नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामले में भरतपुर एसपी ऑफिस में तैनात एसआई को जयपुर एसओजी एसपी ऑफिस लेकर पहुंची, जहां एसओजी ने जगदीश सिहाग से पूछताछ की। इसके अलावा नक्शा मौका बनाया। जगदीश सिहाग एसपी ऑफिस में रीडर के पद पर तैनात था। डीएसपी शिव कुमार भारद्वाज ने बताया कि आरोपी जगदीश सिहाग को भरतपुर एसपी ऑफिस लाया गया। जगदीश के साल 2014 के एसआई भर्ती परीक्षा में 23वीं रैंक बनी थी। उस दौरान जगदीश की जगह डमी कैंडिडेट ने जगदीश का पेपर दिया था। इसके लिए जगदीश ने 10 लाख रुपए खर्चे। साल 2021 के एसआई भर्ती परीक्षा में जगदीश ने अपनी बहन इंदु बाला और चचेरी बहन भगवती की जगह डमी कैंडिडेट से पेपर दिलाया। दोनों का सिलेक्शन हो गया था। इसके लिए जगदीश ने अपने रिश्तेदार वर्षा को हर पेपर के 15-15 लाख रुपए दिए थे। दोनों बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोटा से नीट की तैयारी कर रही छात्रा का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर इसकी जानकारी दी, साथ ही लड़की की फोटो भी भेजी। उसमें लड़की के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे। छात्रा को छोड़ने की एवज में 30 लाख की फिरौती मांगी गई है। लड़की मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। शिवपुरी के बैराड़ निवासी रघुवीर धाकर ने विज्ञान नगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 20 वर्षीय बेटी काव्या का अपहरण कर लिया गया है। मोबाइल पर एक नंबर से व्हाट्सएप पर बेटी की किडनैपिंग का मैसेज आया था। बेटी के हाथ पैर और मुंह बंधा फोटो भी बदमाशों ने भेजी थी। मैसेज भेजने वाले ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी। एसपी अमृता दुहान का कहना है कि लड़की की तलाश और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जयपुर के सिंधी कैंप से एक युवक को राउंड अप भी किया गया है। उससे अभी पुलिस जानकारी जुटा रही है। पंजाब के कपूरथला के सर्कुलर रोड के गेस्ट हाउस में एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगरलियां मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद महिला ने गेस्ट हाउस में हंगामा किया। उसने पुलिस बुलाई और कार्रवाई की मांग की। हालांकि पकड़ी गई महिला ने पुलिस के सामने पीड़ित महिला से माफी मांगी और दोबारा ऐसा न करने का वादा किया। तो पीड़िता ने पुलिस से मामला रफा दफा करने को कहा, लेकिन उसने महिला से लिखित में माफी मांगने को कहा। फिर पुलिस ने भी सभी को जाने दिया। पुलिस ने गेस्ट हाउस पर ताला लगा दिया। जानकारी के अनुसार जलंधर निवासी महिला का पति काम पर जाने की कहकर निकला। दोपहर में उसकी ननद ने बताया कि उसके पति की बाइक कपूरथला में गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी है। इसके बाद महिला को शक हुआ और उसने मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों पकड़ लिया। देश भर में प्रसिद्ध सीकर के खाटू श्याम लक्खी मेले का आज 9वां दिन है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार खाटू धाम में अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन कर चुके हैं। जैसे जैसे एकादशी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे खाटू में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। बाबा के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु निशान लेकर जत्थों में बाबा के जयकारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं। खाटू नगरी की हर एक गली श्रद्धालुओं से लबालब नजर आई। रिंगस से लेकर खाटू में बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिले। देर रात से ही खाटू परिसर भक्तों से भरा हुआ है। खाटू धाम हारे के सहारे के जयकारों से गूंज रहा है। पाली जिले में युवक ने पत्नी की हत्या कर दी थी। 4 साल पुराने मामले में सेशन न्यायाधीश दिनेश त्यागी ने युवक इब्राहिम को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बजरंगबाड़ी में रहने वाले सैयद ताजुद्दीन ने 21 मार्च 2020 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि उन्होंने अपनी 24 साल की बेटी तबस्सुम का निकाह 17 मार्च 2018 को बजरंगबाड़ी निवासी 26 साल के मोहम्मद इब्राहिम से करवाया। इब्राहिम बेटी को दहेज के लिए परेशान करता था। तबस्सुम की 2 बेटियां हुई। इसके बाद आरोपी ज्यादा परेशान करने लगा। बेटी तबस्सुम कुछ माह मायके में रही। 20 मार्च 2020 को समझाइश के बाद बेटी को ससुराल छोड़ आई। आरोपी इब्राहिम ने आश्वासन दिया था कि वह तबस्सुम को परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसी दिन रात तबस्सुम की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की ओर से निकाली गई माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसकी लास्ट डेट कल यानी 20 मार्च है। उम्मीदवार की 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल से कम होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा से होगा। आवेदन ऑनलाइन ही किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। अजमेर जिले में महिला कांस्टेबल को विदेश से भेजे गए गिफ्ट देने के नाम पर ठगने का मामला सामने आया है।
आरोपी महिला ठग ने कस्टम ड्यूटी और टैक्स के नाम पर 13,55,000 रुपये हड़प कर लिए। साइबर थाने में कुंदन नगर की रहने वाली सुशीला कुमारी ने बताया कि वह जीआरपी लाइन में कांस्टेबल है। 12 मार्च को महिला को कॉल आया कि उसने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए कहा कि यूके से कुछ गिफ्ट पार्सल व विदेशी मुद्रा 60,000 पाउंड आपके नाम से आए हैं। बात को नजरअंदाज कर फोन काट दिया। उसके बाद फिर से अज्ञात महिला ने कॉल किया और बताया कि गिफ्ट नहीं लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में अलग अलग टैक्स के नाम पर कुल 13,55,000 रुपयों की ठगी कर ली। पाली में पत्नी ने 2 बेटों और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर पति का मर्डर कर दिया। इसके बाद हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। सिरियारी पुलिस ने मामले का खुलासा कर चारों आरोपियों 42 साल की पत्नी गीता देवी, 19 साल के बेटे योगेश कुमार, 22 साल के बेटे अशोक कुमार और रिश्तेदार जवाली निवासी मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ गीता सिंह ने बताया कि 16 मार्च को गांव बेड़ा धुलावा धंधला निवासी छोगाराम ने दी रिपोर्ट में बताया कि 11 मार्च की शाम उसके भाई 48 वर्षीय पूनाराम सिरवी का मर्डर हो गया। पूनाराम अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था। इससे गुस्सा होकर उसकी पत्नी, रिश्तेदार और बेटों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि पूनाराम मुंबई से बेटे की शादी अटेंड करने गांव आया था। इस दौरान जमीन को लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान चारों ने मिलकर मर्डर कर दिया। उदयपुर जिले की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कॉल गर्ल के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड और रिकॉर्ड जब्त किया है। थानाधिकारी प्रशिक्षु आईपीएस थानाधिकारी निश्चय प्रसाद ने बताया कि आरोपी मोबाइल से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर ऑनलाइन तरीके से लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर लोगों को ठगते थे। मामले में आरोपी राहुल पाटीदार निवासी सकानी आसपुर, मनीष पाटीदार निवासी सकानी आसपुर, अजीत पाटीदार निवासी सकानी आसपुर और पंकज पाटीदार निवासी सकानी आसपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ए ब्लॉक दक्षिण विस्तार में कुछ युवक वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर पर लड़कियों की फोटो डाल लड़की उपलब्ध करवाने के नाम पर ठगते हैं। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को काबू कर लिया। अबोहर के गांव सीतो गुन्नो में बीती रात 2 गुटों में हुई गैंगवार में युवक की हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी गंभीर घायल हो गया। घटना में मृतक के 3 अन्य दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचाई। बहाववाला पुलिस ने मृतक के भाई मंगत सिंह के बयानों पर दर्जन भर युवकों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मृतक सुरेंद्र उर्फ जॉनी के बड़े भाई मंगत सिंह ने बताया कि जॉनी गांव कोलियावाली में किसी पेट्रोल पंप पर कार्य करता है। बीती रात वह, उसका भाई जॉनी, उसका दोस्त लवप्रीत, अंकित कुमार, असीम बिश्नोई एक कार में सवार होकर गांव हिम्मतपुरा निवासी अपने रिश्तेदार से मिलकर गांव सुखचैन आ रहे थे। इसी बीच गांव सीतो गुन्नो के सरकारी स्कूल के सामने पहुंचे तो 2 दर्जन लोगों ने उनकी कार को घेर कर हमला कर दिया। घटना में जॉनी की मौत हो गई। सीकर जिले में रास्ता पूछने के बहाने पोस्टमैन से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश 50,000 रुपये लूटकर भाग गए। घटना कोतवाली फतेहपुर थाना क्षेत्र की है। फतेहपुर के रहने वाले 50 वर्षीय पोस्टमैन ताराचंद सैनी ने बताया कि वह तिहावाली डाक घर से डाक पोस्ट डिलीवरी का काम करता है। वह तिहावाली डाक घर से फतेहपुर डाक ऑफिस में पैदल जा रहा था। इसी दौरान फतेहपुर डाक घर के पास पीछे से 2 नकाबपोश युवक पल्सर बाइक पर आए। उन्होंने डिडवाना जाने का रास्ता पूछा। दोनों युवकों ने जेब में रखे 50,000 रुपये लूटे और भाग गए। पोस्टमैन के चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए। लोगों ने लुटेरों का पीछा किया लेकिन वे भाग निकले। मामले की जांच हेड कांस्टेबल रविंदर सिंह कर रहे हैं।